नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त शुभम देलवाल। आज आपका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। हम बात करेंगे आज दुनिया के सबसे अमीर और रईस आदमी जेफ बेजोस के बारे में। जेफ बेजोस जो कि एक गैराज से उठ के इतने बड़े अमेज़न कंपनी के मालिक बन गए। इतनी बड़ी कंपनी को इतने बड़े मुकाम तक पहुंचाने में काफ़ी हार्ड वर्क लगता है। ऐसे ही नहीं पहुंच जाते कि बैठे बैठे बन गए मालिक, नहीं होता ऐसा। तो इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है। आज जेफ बेजोस की नेटवर्थ 197 बिलियन डॉलर्स है। आप अगर 125 कंट्रीज की जीडीपी मिला दोगे, छोटी बड़ी कंट्रीज की, तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी, इतनी नेटवर्थ है इनकी। सेकंड पे हमारे एलन मस्क जिनकी 195 बिलियन नेटवर्थ है। थर्ड पे है हमारे बिल गेट्स जिनकी 134 बिलियन नेटवर्थ है। फोर्थ पे हमारे बेनार्ड अर्नोल्ट जिनकी 116 बिलियन डॉलर्स नेटवर्थ है। और फिफ्थ पे हमारे मार्क जकरबर्ग जिन्होंने फेसबुक व्हाट्सएप का आविष्कार किया, उनकी नेटवर्थ है 102 बिलियन डॉलर्स। और मैं आपको बता दूं कि जेफ बेजोस 2018 में पहले सेंटी बिलियनर बने थे, फिर बने थे हमारे बिल गेट्स। एक मामूली सा इंसान एक गैराज से इतनी बड़ी कंपनी में कैसे आया, इतनी बड़ी कंपनी को कैसे बनाया, उसके बारे में जानते हैं आज। अगर ये जानना है आपको तो पूरा वीडियो देखिए और हमारे साथ बने रहिए। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जेफ बेजोस ने अपनी कंपनी को इतने आगे कैसे पहुंचाया। जेफ बेजोस टाइमली इन्वेस्ट करते रहे कंपनियों में, टाइमली कंपनियों को परचेज करते रहे, टाइमली अच्छे प्रोडक्ट्स लाते रहे और उनकी नेटवर्थ बढ़ती गई। जेफ बेजोस ने जिन जिन कंपनियों में इन्वेस्ट किया था उनका नाम कुछ ऐसे है: गूगल, उबर, बिजनेस इनसाइडर, ट्विटर, वर्कडे, ग्रेल, लुकआउट। और अमेज़न ने भी काफ़ी कंपनीज में इन्वेस्टेड किया था, जैसे homegrocers.com, bankbazaar.com, easybazaar, wine.com। और अमेज़न ने कुछ कंपनीज खरीदी भी थी जिनका नाम है होल फूड मार्केट, ट्विच, ऑडिबल, जेपोज, IMDb, द वॉशिंगटन पोस्ट। द वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका की काफ़ी बड़ी कंपनी है, वो भी खरीद ली अमेज़न ने। तो अब आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन बताते हैं अमेज़न की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1233 बिलियन डॉलर्स है और ये सेकंड नंबर पे है। अब फर्स्ट नंबर पे है हमारा एप्पल जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1285 बिलियन डॉलर्स। ये एक मामूली कीमत नहीं है, बहुत बड़ी कीमत है। इतने बड़े मुकाम पे पहुंचने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आगे बात करते हैं अमेज़न क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो कुछ ये सर्विसेज हैं: अमेज़न रिटेल गुड्स, अमेज़न प्राइम, अमेज़न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल कंटेंट जो कि अमेज़न गेम स्टूडियो है, अमेज़न वीडियो, अमेज़न म्यूजिक, अमेज़न गो, अमेज़न किंडल, अमेज़न वेब सर्विसेज एंड अमेज़न वायरलेस। ये सारी सर्विसेज सिर्फ अमेज़न देता है, जो कि काफ़ी रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की फुलफिल कर देती है। अब उनकी लाइफ के बारे में आते हैं बेजोस की। जेफ बेजोस का जन्म 1964 में हुआ। उनकी माँ केवल 17 साल की थी तब वो प्रेग्नेंट हुई और उनको जन्म दिया। उनकी माँ एक स्टूडेंट थी, स्कूल में पढ़ा करती थी। जेफ बेजोस शुरू से ही किताबें पढ़ते थे, पढ़ाई में इंटरेस्ट था, तो वो 1990 में ही एक मर्चेंट बैंकिंग कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन उनके दिमाग में आइडिया आया कि इंटरनेट आगे चल के बड़ा होने वाला है, .com वेबसाइट्स आगे चल के और भी ज़्यादा बिग होने वाली है, इनका मतलब बल्क फैलने वाला है। तो इन्होंने अपनी कंपनी से रिजाइन किया और इन्होंने अपनी एक नई कंपनी खोली अमेज़न नाम से। पहले एक सिंपल बुक स्टोर था लेकिन बाद में एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई।
तो इन्होंने बहुत जल्दी इस कंपनी का आईपीओ निकाल लिया, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेल हो गया। इसीलिए उनको और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा इस कंपनी को ऊपर लाने के लिए। और आपको ये बता देते हैं कि 2000 का क्राइसिस बहुत कम कंपनियां फेस कर पाई थी और उभर पाई थी, और उनमें सबसे बड़ा नाम था अमेज़न का। अमेज़न ने क्राइसिस फेस किया और आगे बढ़ी और इतनी बड़ी कंपनी बनी। जेफ बेज़ोस के कुछ आइडियाज़ हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ 10 आइडियाज़। तो शुरू करते हैं हमारे पहले आइडिया के साथ। वो कहते हैं कस्टमर इज द किंग एंड आई एम द सर्वेंट। कस्टमर राजा है और मैं प्रजा हूँ। मेरे को कस्टमर को खुश करना है। मैं कैसे कस्टमर को खुश कर सकता हूँ ये सोचते हैं वो कहते हैं कि कस्टमर की 2 बातों का पूरा ध्यान रखो। वो कहते हैं कि कस्टमर की 2 बातों का ध्यान रखो, व्हाट कस्टमर डिसलाइक्स मोस्ट और व्हाट कस्टमर्स लाइक्स मोस्ट। और काफ़ी कंपनियां कस्टमर की सेकंड बात का ध्यान देती है, फर्स्ट पे नहीं देती, इसलिए वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। उन्होंने कुछ 3 बातें ढूंढी कि कस्टमर्स को क्या पसंद नहीं है। तो उन्होंने ढूंढा कि पहला डिले, दूसरा आउट ऑफ स्टॉक, तीसरा डिफेक्ट। डिले मतलब अगर आपने सामान मंगाया और देरी हो गई तो कस्टमर को पसंद नहीं। आउट ऑफ स्टॉक मतलब आपने सामान मंगाया और आउट ऑफ स्टॉक हो गया, है ही नहीं, तो कस्टमर नाराज। थर्ड डिफेक्ट, अगर सामान में कुछ डिफेक्ट निकला, खराब निकला, तो कस्टमर नाराज। इन्होंने कस्टमर्स को उसी हिसाब से फैसिलिटीज दी, प्रोवाइड किया सब कुछ। तो अब आते हैं उनके सेकंड आइडिया के ऊपर, एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। वो अपने एम्प्लॉय से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते थे, तो बहुत ज्यादा काम भी कराते थे और डांटते भी थे, लेकिन माफी नहीं मांगते थे। ये उनकी थोड़ी खराब आदत थी, लेकिन चलता है इतना तो। फिर इनकी ये पहली कंपनी थी जो सेम डे डिलीवरी के लिए इतनी फेमस हुई। इनका एक यूनिक कॉन्सेप्ट है सेम डे डिलीवरी। मतलब आपने सुबह ऑर्डर किया, दोपहर में आ गया या शाम को आ गया, ऐसा तो मतलब आप ऐसा पहले होता ही नहीं था। अब तो अमेज़न करती है, फ्लिपकार्ट भी करता होगा, लेकिन पहले नहीं था ऐसा। अगर पहले, अभी भी आप देख लो, अगर आप अपने थोड़ी दूर रिटेल शॉप पे कॉल करोगे कि भैया मेरे को सामान चाहिए, तो भैया बोलेंगे अरे भाई लड़का काम पे नहीं है, कल भेज देते हैं। ये नखरे होते हैं आजकल के रिटेल शॉप्स के। लेकिन अमेज़न सेम डे डिलीवरी देती है। अमेरिका में बैठे एम्प्लॉयज वो कह रहे हैं कि हाँ मैम भेजते हैं अभी, आधे घंटे में, 1 घंटे में। ये है अमेज़न की क्वालिटी। तो हमारा अब हम थर्ड आइडिया पे आते हैं, जो कि था लॉन्ग टर्म विजन। जेफ बेज़ोस शॉर्ट टर्म विजन पे यकीन नहीं करते थे। वो कहते थे लॉन्ग टर्म विजन, मेरे को अपनी कंपनी में लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। लोगों ने, जैसे अमेज़न बढ़ा तो लोगों ने उसमें पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। पैसा इन्वेस्ट किया तो लोगों ने सोचा कि यार इतना प्रॉफिट हो नहीं रहा जितना सोचा था। तो जेफ बेज़ोस से कही भाई पैसे नहीं आ रहे, कम पैसे आ रहे हैं। तो जेफ बेज़ोस ने कहा देखो मैंने ना लॉन्ग टर्म विजन का सोच रखा है, शॉर्ट टर्म विजन का नहीं सोच रखा। मैंने 3 महीने की नहीं सोची है, मैंने 30 साल की सोच रखी है। और वो 30 साल का वक्त मैं अभी 3 साल में प्लान करके चलता हूँ। ये है मेरा लॉन्ग टर्म विजन। ये था उनका आइडिया लॉन्ग टर्म विजन का, जो कि आगे जाकर इतना सक्सेसफुल हुआ। अब आते हैं उनके चौथे आइडिया के ऊपर। चौथा आइडिया था उनका कॉम्प्लेक्सिफाई द सिंपल एंड सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स। मतलब अगर आप जितनी अच्छी तरह कस्टमर को समझा पाओगे, उतना ही वो लेंगे, आउटकम्स देंगे आपको भी, और आपको इतना ही आगे बढ़ाने में हेल्प होगी। जैसे आप जानते हो बिल गेट्स ने अपना आईफोन का कॉन्सेप्ट रखा तो लोगों को लगा सिंपल है, लेकिन उन्होंने सिंपल वे में समझाया, इसीलिए सिंपल है। ये होता है आजकल का। तो थोड़े बहुत ही लोग थे जिन्होंने इस आइडिया पे फोकस किया, जैसे अपने स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स,
ये जेफ बेजोस, एलन मस्क, इन्होंने अपने कॉम्प्लेक्सिफाई द सिंपल एंड सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स को साबित किया। अब था हमारा आइडिया है पांचवा। वो कहते हैं कि एवरी एम्प्लॉय हैज अ हिडन ओनर इन इट। मतलब हर एक एम्प्लॉय के अंदर एक ओनर छिपा हुआ है और मुझे एम्प्लॉय नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ओनर जो इस कंपनी को संभाल सके। वो कहते हैं कि अगर एम्प्लॉय की तरह सोचेगा तो वो खुद अपने बारे में सोचेगा। अगर एम्प्लॉय को हम ओनर बनाएंगे तो वो पूरी कंपनी के बारे में सोचेगा, तो पूरी कंपनी की ग्रोथ होगी बजाय अकेले एम्प्लॉय के। इसी टर्म पे वो अपने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय नहीं ओनर मानते हैं कंपनी का। कम से कम उनके पास अब 5 लाख एम्प्लॉयज हैं कंपनी के। तो अब है आगे आते हैं हम उनका छठा आइडिया है कि टेक क्विक डिसीजन विद 70% इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन चाहे 100% ना हो, 90% ना हो, कम होना चाहिए इंफॉर्मेशन में, ले लेते थे और करेक्ट भी होता था ज्यादातर वेज में। जैसे इन्होंने Amazon प्राइम का सोचा, उसके 111वें दिन ही उन्होंने लॉन्च कर दिया। ये था उनका अंदर से विश्वास कि होगा, क्यों नहीं होगा, और अपने आप पे कॉन्फिडेंस। और यह शुरू में कठिनाई हुई Amazon प्राइम को, लेकिन बाद में सक्सेसफुल रहा, कस्टमर्स को पसंद आए, इसीलिए ये सक्सेसफुल हुआ। और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट प्रोडक्ट इज नेवर योर फाइनल प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट आपका फाइनल नहीं है। अगर पहला फेल होगा तो सेकंड आएगा, सेकंड फेल होगा तो थर्ड आएगा। ये जेफ बेजोस सोचते हैं, हर एक ही थोड़ा ना फेल होगा, कोई ना कोई तो पास होगा। मेहनत करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, रिजल्ट आएगा एक टाइम पे। फिर 7वां आइडिया था वैल्यू इमिटेशन वर्सेस वैल्यू इनोवेशन। वैल्यू इमिटेशन मतलब एक पर्सन है जिसने सोचा कि मैं ये काम करूंगा, मैं एक्सेट्रा, जैसे लाइक मैं बिजनेस खोलूंगा। दूसरे ने सोचा मैं भी बिजनेस खोलूंगा, फिर तीसरे ने सोचा मैं भी बिजनेस खोलूंगा। जैसे एक भेड़ कुएं में गिरती है ना, तो उसके बाद सब गिर जाती है, वैसा ये कुछ वैल्यू इमिटेशन। तो उन्होंने वैल्यू इमिटेशन पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपना वैल्यू इनोवेशन किया। जैसे यूनिक कंसेप्ट निकाला अमेज़न का, जो सेम डे डिलीवरी करता है, बहुत सारी फैसिलिटीज देता है, म्यूजिक, वीडियो, वेब सीरीज सब कुछ देता है। ये यूनिक कंसेप्ट निकाला और अपने वे को और भी ज्यादा अच्छा किया, बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से बूस्ट की तरह बढ़ते गए आगे, और उनको कोई नहीं रोक पाया। ये था उनका वैल्यू इनोवेशन। उनका 8वां आइडिया था डोंट लेट द प्रोसेस किल द प्रोग्रेस। जैसे आपने चलो बना ली एक बड़ी कंपनी, आपने अच्छी कंपनी बना ली, अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो आप, लेकिन एक टाइम के बाद अगर आपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा ली और क्वालिटी कम कर दी तो आपका प्रोग्रेस होगा नहीं। एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी और फिर लोग भी आपको पसंद नहीं करेंगे, आपकी कंपनी का ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो ये है उनका कॉन्सेप्ट कि डोंट लेट द प्रोग्रेस टू किल द, डोंट लेट द प्रोसेस टू किल द प्रोग्रेस। नौवा था इनका, जैसे नौवा इनका 80% प्रोडक्ट 20% प्रमोशन। मतलब आपका प्रोडक्ट गुड होना चाहिए, प्रमोशन चाहे वीक हो, तो कस्टमर्स को समझ आएगा एक टाइम पे, धीरे आएगा लेकिन समझ आएगा, फिर वो आपको प्रोग्रेस भी देगा, प्रॉफिट भी देगा। बट आपका प्रोडक्ट बेकार है और आपका प्रमोशन गुड है तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कितने ही प्रमोशन कर लो, आप एक टाइम पे पता चल जाएगा कस्टमर्स को कि नकली है भाई, ये तो बेकार है। ऐसा ही होता है। ये था जेफ बेजोस के आइडिया। इनका लास्ट आइडिया था मास्टर ऑफ फेलियर। इन्होंने डिग्री कर रखी थी मास्टर ऑफ फेलियर। ये कहते हैं कि आपने गुड प्रोडक्ट बनाया और सो गए, बैठ गए, चिल मारने लगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, खतरनाक है, डेंजरस है। और आपने बैड प्रोडक्ट बनाया, फिर सो गए, आराम करने लगे, तो ये तो और भी ज्यादा खतरनाक, डेंजरस है।
इन्होंने कहा कोर्स करेक्शन करते रहो। जो जो आपने पीछे गलतियां की है उनको दोहराओ मत, उनमें करेक्शन लाओ और अच्छी और सुधार लाओ अपनी कंपनी में, अपने में, और कस्टमर्स को अच्छी चीज प्रोवाइड करो। यही थे इनके कुछ अच्छे आइडियाज जिन्होंने इनको हेल्प किया अमेज़ॉन को इतनी बड़ी कंपनी बनाने में और हमें इतना अच्छा अमेज़ॉन ऑनलाइन शॉपिंग, वेब सीरीज जैसे सब कुछ फैसिलिटीज देने के लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और कमेंट करो कि कैसा लगा वीडियो। अगर आपको किसी और पर्सनैलिटी वीडियो चाहिए तो मेरे को बताइए, मैं बनाऊंगा। थैंक्स।